चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12 फिजिक्स का वो तमाम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यहां से 2026 परीक्षा में आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, जितना भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताएंगे सभी क्वेश्चन आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका मॉडल पेपर पर आपका आधारित होने वाला है। वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, जरूर देख के जाएगा। और देखिए बाबू, एग्जाम हॉल में अगर बात करते हैं इस टाइप से क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपके सामने और फिजिक्स का, ठीक है ना मेरे प्यार बच्चों, जरूर देख के जाएगा। ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए मेरे प्यार बच्चों होने के लिए जा रहा है, ठीक है। और देखिए बाबू, एग्जाम हॉल में अगर बात की जाए, समझने का प्रयास करेगा थोड़ा। एग्जाम हॉल में 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से कि नहीं आपको 35 का ही उत्तर देना। और सभी क्वेश्चन आपका अभी जो बताएंगे सभी मॉडल पेपर गेस क्वेश्चन पर आपका आधारित रहने वाला है मेरे प्यार बच्चों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यार बच्चों, बिना समय को गंवाए हुए। अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 400 नंबर लाना, तो पीडीएफ नोट्स के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 72 091 25 280। प्राइस का अगर बात किया जाए तो 399 लग रहा है, ठीक है। चलिए मेरे प्यार तो शुरू करते हैं। पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में हूबहू आएगा। पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। ये क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार तो आवेश का एसआई मात्रक होता है। और ये क्वेश्चन का अगर बात किया जाए मेरे प्यार लाल, 2021 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है एसआई ऑफ चार्ज इज ए यूनिट इज डैश, मतलब जो है ना आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए बाबू, आवेश का एसआई मात्रक अगर बात किया जाए, ये आपका मेरे प्यार चो कूलम होता है, ठीक है ना। क्या होता है मेरे प्यार चो, कूलम होता है, याद रखेंगे। जिसे आपका निरूपित क्या चीज से करेंगे, सी से निरूपित करेंगे, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बाबू, ठीक है ना। चैनल पे पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। और पीडीएफ ले रहा है तो इस नंबर पे कॉल करिएगा, 399 आपका प्राइस है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब देखिए कहता है आवेश की बीमा आपका क्या होता है। और ये क्वेश्चन का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, आपके देखेंगे मेरे प्यार तो आवेश का बीमा का बात करते हैं। तो देखिए आवेश की बीमा का जब भी बात होगा बाबू, ये आपका एटी लगाएगा यहाँ पर। आवेश की बीमा क्या होता है, तो एटी होता है। दूसरा नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या लिखा हुआ है, दी डोमिनेशन ऑफ चार्ज इज डैश, तो क्या लगाएंगे आप लोग यहाँ पर एटी हो जाएगा, ठीक है। बहुत VVI है, छपने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है। और ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार 2022 के एग्जाम का क्वेश्चन है। कहता है दी चार्ज ऑन एल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू डैश, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन मेरे प्यार इस पर आवेश जो है, ठीक है ना, इस पे आवेश पूछा जा रहा है, ठीक है ना, किसके बराबर होता है। तो देखेंगे इस पर जो अगर बात किया जाए इलेक्ट्रॉन पर आवेश का, ये जो आपका बराबर होगा मेरे प्यार तो ध्यान से समझिएगा आप लोग, ये आपका होता है 1.6 इंटू क्या होगा, 10 पर पावर क्या होगा -19 कूलम्ब के बराबर होता है बाबू, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये क्वेश्चन आपका परीक्षा में पूछा गया। ध्यान से, ये क्वेश्चन काफी एमसीक्यूज है, ठीक है। एक बार बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए मेरे प्यार तो 4 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन आपका पहला चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है बाबू, बार बार परीक्षा में ये आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे छात्र यहाँ पर ध्यान समझिएगा। देखिए कहता है निम्नलिखित में से आपका किसका अस्तित्व संभव है। देखेंगे किसका अस्तित्व आपका संभव नहीं है 4 नंबर में। तो देखेंगे किसका अस्तित्व आपका संभव नहीं है। याद रखिएगा आपका क्या होगा, 2.4 गुना 10 पर पावर क्या होगा -19 कूलम। इसका अस्तित्व का अगर बात किया जाए तो ये आपका संभव नहीं होगा। 4 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, पीडीएफ लेना है नंबर पे संपर्क करिए, प्राइस 399 है। कॉल मैसेज जरूर से जरूर कीजिए बाबू। अब देखिए कहता है अस्थिर विद्युत आवेश के बीच लगता बल किस नियम से दिया जाता है। बहुत बढ़िया मेरे प्यार छो। अब देखेंगे जो चार्ज एक जगह पे है बाबू, उसके बीच जो बल कार्य करेगा, बताए जरा मेरे प्यारे लाल कौन सा बल दिया जाएगा। सभी बच्चे दीजिएगा 5 नंबर क्वेश्चन। अस्थिर विद्युत आवेश के बीच लगता बल किस नियम से दिया जाएगा, ये आपका दिया जाएगा मेरे प्यार छो कूलम के नियम से, ठीक है ना, कूलम्स लॉ के माध्यम से, ठीक है। 5 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है मेरे प्यार छो, दो आवेश के बीच की दूरी अगर दुगुनी कर दी जाती है तो उसके बीच बल आपका कार्य करेगा। बताए जरा, 2016 के एग्जाम का क्वेश्चन है, सभी बच्चे दीजिएगा। कहता है दी फोर्स बिटवीन, देखिए पूछा जा रहा है डबलिंग दिस डिस्टेंस बिटवीन विच, पूछा जा रहा है मेरे प्यार तो टू चार्ज, मतलब जो है 2 आवेश है, आवेश मान लीजिए ए है और यहाँ पर आपका क्या है बी है बाबू। इसके दुगुनी अगर 2r कर दिया जाएगा तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, 4 गुना हो जाएगा
बीकॉम 4 टर्म्स हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 7 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या फ्रिजनल दूरी ZF का मान आपका क्या होता है, ठीक है ना। फ्रिजनल दूरी ZF का पूछा जा रहा है, वैल्यू पूछा जा रहा है, क्या आता है फ्रिजनल डिस्टेंस पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ZF दी वैल्यू ऑफ डैश का आधार पे तमाम बच्चे लगाए जरा फ्रिजनल दूरी ZF का मान क्या होता है। ये जो आपका होता है मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा, ए स्क्वायर बटे में क्या लगाएंगे, ये आपका लेमडा लगाएंगे, ए स्क्वायर बटे क्या होगा बाबू, लेमडा हो जाएगा। 7 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण और छपने वाला क्वेश्चन है बाबू, एक भी नहीं छूटेगा। पीडीएफ लेना है, नंबर पे संपर्क करिए। प्राइस का अगर बात किया जाए तो 399 आपका रखा गया, कॉल मैसेज करके खरीद सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार, तो 8 नंबर क्वेश्चन, फ्राउनहोफर विवर्तन में प्रकाश के स्रोत रखे जाते हैं अवरोध से। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपका 2012 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। फ्राउनहोफर डिफिनेशन का बात रहे मेरे प्यार, समझिएगा थोड़ा, आप लोग थोड़ा दिमाग लगा करके पढ़िएगा। फ्राउनहोफर डिफिनेशन का बात रहे यानी कि फ्राउनहोफर विवर्तन में प्रकाश के स्रोत रखे जाते हैं। तो ये जो रखा जाएगा ना, ये आपका मेरे प्यार छो एट इन्फिनिट डिस्टेंस पर रखा जाएगा, मतलब अनंत दूरी पर रखा जाएगा। ठीक है, 8 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी, अनंत दूरी पर रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन के आविष्कारक आपका कौन है, जल्दी बता जरा मेरे प्यार छो। 2014 कहता है दी, देखिए मेरे प्यार छो, ठीक है ना, इन्वर्टर ऑफ न्यूक्लियर फिनेक्शन वाज का बात पे, मतलब नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के आविष्कारक आपका कौन है। ठीक है, 9 नंबर मिलेगा, ये बहुत खास नहीं, काफी मेरे प्यारे बच्चे इंपॉर्टेंट है। और देखिए 2014 के परीक्षा में पूछा जा चुका है, मतलब नाभिकीय विखंडन के आविष्कारक का बात पे कौन है। तो ये बाबू नाभिकीय विखंडन का आविष्कारक अगर बात किया जाए, ये आपका क्या है, हॉर्न तथा एस्ट्रामेन। हॉर्न तथा एस्ट्रामेन जो है ये क्या किया था, तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का जो है आविष्कार किया था, याद रखिएगा बाबू। ठीक है, 9 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर। देखिए बाबू रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल पे पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को कम से कम जो है ना बाबू लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक के कारण ये वीडियो 5-10 स्टूडेंट तक शेयर हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक, अगर एक बच्चा लाइक करता है तो। ठीक है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है लाइक जरूर करिए। ठीक है ना, अब देखिए अल्फा कण पर आवेश आपका क्या था मेरे प्यार, दी चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज डैश, मतलब अल्फा कण पर जो है आवेश आपका होता है। तो देखिए बाबू अल्फा कण का अगर बात किया जाए, इस पर आपका आवेश जो होता है चार्ज, ठीक है ना, अल्फा कण का जब भी बात होगा ये आपका क्या होगा 9.6 गुना 10 पर पावर क्या होगा -10 ESU के बराबर आपका क्या होगा अल्फा पार्टिकल। ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे, 10 नंबर में आंसर सी होगा। कहते हैं मंजिल नहीं इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। बिल्कुल बाबू, पीडीएफ नोट्स के लिए कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। प्राइस का अगर बात किया जाए 399 आपका रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। चलिए एप्सिलॉन नोट की बीमाएं आपका क्या है, देखिए मेरे प्यार से 2016 एप्सिलॉन नोट की बीमा आपका क्या है, दी डोमिनेशन ऑफ एप्सिलॉन नोट आर डैश का बात पे। ठीक है, एप्सिलॉन नोट की बीमा आपका क्या होगा, देखेंगे एप्सिलॉन नोट का जब भी बात होगा ये आपका क्या होगा m के पावर में -1, l के पावर में क्या होगा -3, t के पावर में क्या होगा 4 और a के पावर में क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, 11 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए एक अस्थिर आवेश उत्पन्न करता है, और ये क्वेश्चन देखिए 2019 के एग्जाम में पूछा गया, एक अस्थिर आवेश आपका क्या उत्पन्न करता है, प्रोडक्ट स्टैटिक चार्ज का बात रहे, मतलब एक अस्थिर आवेश जो है आपका क्या उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो देखेंगे अस्थिर आवेश का अगर बात किया जाए मेरे प्यारों से समझिएगा, ये आपका ओनली फॉर विद्युत क्षेत्र, मतलब ओनली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, 12 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार, तो 13 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, यदि गोले पर आवेश कितना दिया गया है, ध्यान से समझिएगा बाबू। गोला पर आवेश का अगर बात किया जाए तो 10 माइक्रोकूलम है। ठीक है ना, कितना है, 10 माइक्रोकूलम है। उसके सतह पर विद्युत फ्लक्स आपका क्या होगा, कहता है इफ दी चार्ज ऑन दिस स्फीयर इज 10 माइक्रोकूलम देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जा रहा है मेरे प्यार से। देखेंगे गोला पर कितना है, 10 माइक्रोकूलम आवेश है, तो सतह पर विद्युत फ्लक्स कितना होगा, ये जो होगा मेरे प्यार से 36 पाई गुना 10 पर पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे, ए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, पीडीएफ वगैरह परचेज करना है संपर्क कर सकते हैं आप लोग। प्राइस की अगर बात किया जाए तो बात पता ही आप लोग को आई। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है 2015 के एग्जाम का क्वेश्चन है, दी एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज, मतलब किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक आपका क्या होगा।
देखिए कोई भी चालक है ना मेरे प्यारे छो, उसके विद्युत धारिता का व्यंजक का अगर बात किया जाए तो सी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्यू बटा वी होता है। क्या होता है? सी बराबर आपका क्यू बाय वी। 14 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, सी बराबर क्यू बाय वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15, त्वरित आवेश आपका उत्पन्न करती है। देखेंगे 2015 के एग्जाम में पूछा गया क्या है, कहता है जनरेटर्स क्वांट, देखिएगा देखिए मेरे प्यार छो, क्विक चार्ज का बात पे, ठीक है, जनरेट क्विक चार्ज, जनरेट क्विक चार्ज का बात पे मतलब त्वरित आवेश आपका क्या उत्पन्न करेगा, ठीक है। देखिए त्वरित आवेश का अगर बात किया जाए तो विद्युत चुंबकीय तरंग होगा मेरे प्यारे लाल। क्या लगेंगे आप लोग? विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हो जाएगा। याद रखेंगे 15 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आइए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 30 डिग्री सेल्सियस पर, अब देखिए बाबू आपको तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए आता होगा। ये आपका अगर बात किया जाए, ये आपका 90 डिग्री का कोण हो गया, और इसको हम आधा से अधिक चाप लेकर के कर देंगे तो ये 45 हो जाएगा, 45 डिग्री ये हो गया। उसके बाद थोड़ा और आधा से अधिक हम लेंगे, ये आपका 22.5 डिग्री होगा, लेकिन हमको लेना है मेरे प्यार को यहाँ से कट मारना, फिर यहाँ से घुरा करके यहाँ करना, ठीक है। तो ये आपका 30 डिग्री बन गया। तो वही बात है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। सभी देखेंगे क्या था, 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो आपका हेलिकल हो जाता है, ठीक है ना, हेलिकल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है, हेलिकल हो जाएगा, ठीक है, चलेगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, अब देखिए पूछा जाएगा, जब किसी अमापी को संट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है, ठीक है। सभी बच्चे लगा जरा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, सभी बच्चे दीजिएगा। चलेंगे, देखिए पूछा जा रहा है क्या, जब किसी अमापी को संट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होगा? 17 नंबर। ये बढ़ती है बाबू, क्या होगा मेरे प्यार छो? बढ़ती है, याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे? ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यार छो, धारावाहिक देखिए पूछा जा रहा है क्या, धारावाहिक वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या है? समझिएगा मेरे प्यार बच्चों, ठीक है, धारावाहिक वृत्तीय कुंडली पर आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यार छो, सभी बच्चे दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए पूछा जा रहा है मेरे प्यार छो, ठीक है, सभी बच्चे दीजिएगा मेरे प्यार छो, ठीक है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है। चलेगा, देखेंगे मेरे प्यार छो, सभी बच्चे लगाते चलेंगे मेरे प्यार छो, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा बाबू? देखेंगे धारावाहिक कुंडली, देखिए आप देखेंगे कुंडली के तल के लंबवत होगा, यहाँ पर क्या लगेंगे आप लोग? कुंडली के तल पे लंबवत होगा, भूलिएगा नहीं, काफी खास है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यारे, ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। सभी बच्चे दीजिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है। हाँ चलेगा, सभी बच्चे दीजिए मेरे प्यार छो, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, सभी बच्चे दे दीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे प्यार छो, ठीक है ना। देखेंगे मेरे प्यार बच्चों, ताप बढ़ाने के साथ देखेंगे अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है, ठीक है, सभी बच्चे चलेगा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, सभी बच्चे देखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसा मात्रक क्या है? प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसा मात्रक आप लोग का क्या होगा? जल्दी बता जरा मेरे प्यार छो, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसा मात्रक आप लोग क्या लगाएंगे? सभी बच्चे दीजिएगा, देखेंगे प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसा मात्रक अगर बात किया जाए तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यार बच्चों? ध्यान से दीजिएगा, तो ये आपका केल्विन के पावर में -1 हो जाएगा। क्या लगाएंगे आप लोग? केल्विन के पावर में -1, भूलिएगा नहीं, काफी इंपोर्टेंट, ठीक है, केल्विन के पावर में -1, ठीक है। 20 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अब देखिए मेरे प्यार छो, ऋण आवेश का प्रभाव आपका होता है, 21 में चलिएगा, ऋण आवेश का प्रभाव आपका होता है, ठीक है, ऋण आवेश का प्रभाव आपका क्या होता है? तमाम बच्चे दीजिएगा, ऋण आवेश मतलब क्या हुआ? निगेटिव चार्ज, ठीक है, देखेंगे निगेटिव चार्ज मतलब माइनस होता है, धन आवेश मतलब क्या होता है? प्लस होता है, ठीक है। तो अब देखिए मेरे प्यार, अब देखिए निम्न विभव से उच्च विभव को मतलब फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल हो जाएगा। 21 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, कहता है ताप विद्युत युग में प्रभावित धारा को क्या कहा जाता है? देखिए ताप विद्युत युग में जो धारा प्रभावित होता है उसे आपका सिकेव धारा कहते हैं। 22 में आंसर क्या लगेंगे आप लोग? ऑप्शन है सिकेव धारा। अब चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है? देखिएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम पर अगर बात किया जाए आधारित है,
ये आपका लेंज का नियम होगा, लेंज लॉ हो जाएगा। ठीक है, 23 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए लेंज नियम। ठीक है, लेंज का नियम। अब देखिए प्रकाश किस प्रकार की कंपन से बनती है, 24 नंबर में आंसर क्या होगा। ठीक है, प्रकाश किस प्रकार के कंपन से बनती है, सभी बच्चे दीजिएगा। ठीक है, व्हाट टाइप पूछा जाए मेरे पास, जो वाइब्रेशन ऑफ लाइट मोड ऑफ डैश का उत्तर है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर, देखेंगे क्या था मेरे प्यार, जो प्रकाश किस प्रकार का, देखेंगे ईथर कण के माध्यम से अगर बात किया जाए तो प्रकाश बनता है। ठीक है, ईथर कण के माध्यम से, समझ रहे बात को। ठीक है, 24 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अब देखिए एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है। अब देखिए एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है, तो ये आपका क्या होगा, तो वर्ण विक्षेपण हो जाएगा मेरे प्यार। ठीक है, वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, चलेगा। 25 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी वर्ण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से किस जोड़े के लिए क्रांतिक कोण आपका न्यूनतम है, किस जोड़े के लिए क्रांतिक कोण आपका न्यूनतम हो। कहता है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा जा रहा मेरे प्यार छो, ज्वाइंट्स दिस पूछा जा रहा मेरे प्यार छो। ठीक है ना, क्रिटिकल एंगल विल भी पूछा जा रहा, देखिए मिनिमम का बात रखते हैं, मतलब कांच और हवा हो जाएगा, कांच और क्या होगा, हवा हो जाएगा मेरे प्यार छो। ठीक है, ठीक है सभी बच्चे, ठीक है चलेगा, सभी बच्चे लगाइए, चलेगा सभी बच्चे, सभी बच्चे, सभी बच्चे देंगे। ठीक है ना, कांच और हवा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार, जो प्रकाश हवा से जब कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है। ठीक है, प्रकाश हवा से जब कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, ये आपका घट जाता है, क्या होगा, घटता है, याद रखेंगे। ऑप्शन क्या लिखेंगे आप लोग, बी। अगला क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करेगा, 28 में चलेगा। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, एक बार जल्दी बताए जरा आप लोग। ठीक है, सभी बच्चे लगा जरा मेरे प्यार से। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, चलेगा। तो देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर का अगर बात किया जाए तो ये संपूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपका मेरे पैर जो प्रयुक्त होता है, दूर दृष्टि का दोष का अगर बात किया जाए, दूर दृष्टि देखेंगे क्या था, दी लेंस यूज्ड टू पूछा जाए मेरे प्यार बच्चों, देखेंगे करेक्ट पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों। देखेंगे देखेंगे दूर दृष्टि का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो ये आपका उत्तल हो जाएगा, दूर दृष्टि का अगर बात किया जाए तो उत्तल होगा। ठीक है, लगाते चलेंगे मेरे प्यार सभी बच्चे, देखेंगे ऑप्शन क्या लगा, ए। और निकट में उत्तल। अब देखिए मानव नेत्र की विभेदन क्षमता आपका क्या होता है, देखिए मानव नेत्र की कहता है दी मेरे प्यार रिसॉल्विंग पावर ऑफ दी हैव, देखेंगे ह्यूमन आई पूछा जा रहा है मेरे प्यार से, ये आपका 1/2 हो जाएगा, याद रखेंगे 1/2। 30 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मेरे प्यार बच्चों, अब देखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, कहता है विच प्रोपर्टीज डज इलेक्ट्रिकल वाज, देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाज नोट पूछे मेरे पास एक्सबिलिटी, मतलब यहाँ पर पूछा जाए विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता, तो ये पोलराइजेशन हो जाएगा, मतलब आपका ध्रुवन हो जाएगा। 31 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी। आई देखिए 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पूछे क्या, किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा आपका क्या है, 13.2 केगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो विकिरण जिससे संबंधित है तो वह आपका क्या है, 32 नंबर। तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार जो एक्स किरण हो जाएगा, याद रखेंगे आपका क्या होगा, एक्स रेज के साथ चलेंगे। 32 में आंसर क्या होगा, भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला, व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, तमाम बच्चे लगा जरा, व्हीटस्टोन कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज इज मेचुरेट बाय, तो मतलब मेरे प्यार जो उच्चतम तथा निम्नतम प्रतिरोध दोनों लगा सकते हो, हाईएस्ट एंड लोएस्ट रेजिस्टेंस आप लोग लगा दीजिएगा। 33 में आंसर क्या लगाएंगे, सी। 34 नंबर में देख लीजिए, इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय, कौन आपका अनुचुंबकीय पदार्थ है। देखिए बाबू 34 नंबर में आप लोग दीजिएगा अनुचुंबकीय पदार्थ का बात करते, देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ जो है आपका ठोस जो है, ये आपका क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ है। 34 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए, याद रखिएगा। और देखिए अगर आप भी बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लगाते तो 400 प्लस, तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। प्राइस का अगर बात किया जाए 399 प्राइस है, याद रखें। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी द्वारा मैच्योरेट इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी का बात करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी द्वारा मापा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा अगर बात किया जाए तो ये एनर्जी मापा जाता है, जिसे आपका ऊर्जा बोला जाता है। ठीक है, तो देखेंगे आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, पूछा जा रहा है क्या, समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है,
आभासी धारा बराबर आपका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आभासी, देयर इज ए वेक्टोरियल करंट का मतलब आभासी धारा बराबर आपका क्या होता है। देखेंगे आभासी धारा बराबर जो आपका फार्मूला होता है तो ये आपका क्या होता है, तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, शिखर धारा बटे में क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों, √2 लगाएंगे। शिखर धारा बटे √2, आंसर क्या होगा, पेक करंट बाय √2, आंसर क्या लगेंगे, सी याद रखेगा, काफी खास। अगला, एलसीआर परिपथ में धारा के लिए महत्तम क्या होगा, फॉर मिनिमम करंट इन एलसीआर करंट का मात्रा पे, मतलब एल और सी और आर करंट का मात्रा पे एलसीआर परिपथ में धारा के लिए महत्तम। देखिए फार्मूला जो होता है मेरे प्यारे, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1/LC होता है। ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या फार्मूला होता है, 1/LC। 37 में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आता है, 1/LC। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यारे को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहता है, क्या कहलाएगा, कहता है द डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू मेरे प्यारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखेंगे मेरे प्यारे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाएगा, कि आपका मेरे प्यारे डायनमो कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डायनमो कहलाएगा। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, डायनमो हो जाएगा। आंसर क्या लगाएंगे, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू आपके स्क्रीन पे। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एलसीआर दिस पूछा जा रहा है मेरे नेसेसरली, पूछा जा रहा है मेरे पास जो कंडीशन ऑफ हैविंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज, मतलब एलसीआर परिपथ में विद्युत अनुदान होने के लिए आवश्यक शर्त क्या हो। फार्मूला जो होता है ओमेगा एल बराबर क्या होता है मेरे प्यार 1/ओमेगा सी। ओमेगा एल बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा सी। 39 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, अपचाई ट्रांसफार्मर कौन सी राशि घटती है, अपचाई ट्रांसफार्मर कौन सी राशि घटती है, जल्दी बताइए जरा। देखिए इसमें इट्स फ्रिक्वेंसी अगर बात किया जाए तो आवृत्ति जो है ना इसमें घट जाती है, याद रखेंगे। 40 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, आवृत्ति यहाँ पे घट जाएगा। आइए चलिए 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या। अब देखिए यहाँ पर स्वप्रेरक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, स्वप्रेरक का ऐसा ही मात्रक आप लोग जल्दी बताया जरा, तो ये आपका हेनरी हो जाएगा। स्वप्रेरक का ऐसा ही मात्रक का अगर बात की जाए बाबू तो क्या लगेंगे आप लोग, हेनरी लगाएंगे, जिसे मेरे प्यारे बच्चों एच से सूचित किया जाता है, ठीक है, मोमेंटम जिसे बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए अल्फा कण पर आवेश आपका बराबर होता है, अल्फा कण पर आवेश आपका बराबर होता है, ठीक है ना। 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर में दीजिएगा, तो अल्फा कण पर आवेश आपका बराबर होता है तो 9.6 गुना 10 पर पावर क्या होगा, -10, और क्या लगेंगे मेरे प्यार ESU हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 42 नंबर में आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, दी चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल ई डैश क्या लगेंगे मेरे प्यार 9.6 इंटू 10⁻10 ESU, ऑप्शन ए। और देखिए बाबू वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए इस वीडियो को। पीडीएफ के लिए नंबर पे संपर्क करिए। प्राइस का अगर बात किया जाए 399 रहेगा, कॉल मैसेज करके खरीद लीजिएगा। और 8:15 में क्लास होगा मेरे प्यारे बच्चों फिजिक्स नहीं तो हिंदी का, तो आप लोग जरूर से जरूर जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारा से क्लास को देखने के लिए, ठीक है ना। मुलाकात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों आप तमाम बच्चे का नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए, बाय बाय।